आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में कुछ ताजा तरीन और बहुत सारी रोचक बातें। इस वीडियो में आपको काफी कुछ जरूरी बातें सीखने को जानने को आज मिलने वाली हैं। फ्रंट लाइन की हम चर्चा पूरी एक आसान भाषा में देंगे आपको। 10 फरवरी 2026 की आज तारीख है। नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये देखिए 35 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान है, 4 मोटार व्हीकल, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 3 एम्यूनिशन डिपो वगैरह वगैरह, ये लॉजिस्टिक सेंटर और कुल एक माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया था। ये रोचक नहीं था। रोचक ये है जो कि वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीत रहा है। देखने को मिल रहा है कि रूसी सेना और यूक्रेनियन सेना दोनों के द्वारा ही यहाँ पर ऑफेंसिव चल रहे हैं। ऑफेंसिव यानी आक्रामक अभियान देखने को मिल रहा है। ये एक गांव, हाँ, थोड़ा सा इसका अजीब नाम है, इस कारण से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मुझे रूसी भाषा का उतना नॉलेज नहीं है कि इसको क्या रीड किया जाए। लेकिन जो भी नाम है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। और इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लिया है रूसी सेना ने। यहाँ पर रूसी रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक पुष्टि भी देखने को मिली थी इस बारे में। और वोस्टो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में हम बात करें तो एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, एक असॉल्ट ब्रिगेड, एक एयर असॉल्ट ब्रिगेड, 4 असॉल्ट रेजिमेंट, 2 यूएवी की टुकड़ियां, हाँ, इन सबको नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान 420 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 9 मोटार व्हीकल। ये तो बात हुई रिपोर्ट की। और एक बार फिर से देख लीजिए, ये गांव का रिहायशी इलाका है। ये इस गांव के बीचों बीच से रेलवे स्टेशन है। इस गांव का रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के मैदानी इलाके जो एक खेत खलियान के इलाके हैं, ये जो फार्म हाउस है, ये भी इसी गांव का भाग है। ये सब रूसी सेना के कब्जे में कर दिए गए हैं। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती, बात इससे आगे जाती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूक्रेन की। यूक्रेन के द्वारा यहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव चल रहे हैं। स्तारो यूक्रेन का नाम से जो गांव है जहां से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रूसी सैनिकों को अरेस्ट किया गया था। इनको गिरफ्तार किया गया था और ले जाया जा रहा था अपने ठिकाने की ओर। यूक्रेनियन सैनिकों के द्वारा अपने ठिकाने की ओर इनको ले जाया जा रहा था। इस वीडियो के आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है यूक्रेनियन सैनिक, जिसके आधार पर ये एक सफलता भी मार्क की गई है। और बाकी का इलाका सफेद रंग में रखा गया है क्योंकि पूरे गांव के लिए अभी वीडियो सबूत निकल कर नहीं आ पाए हैं। लेकिन हाँ, ये बात 90% श्योर कही जा सकती है। 90% क्या, मैं 95% श्योरली कह सकता हूँ कि स्तारू यूक्रेन का अभी के लिए पूरी तरीके से यूक्रेनियन सेना के कब्जे में आ चुका है। और इसके उत्तरी छोर में भी कुछ रोचक है। यहाँ पर एक तो हमने देखा, दूसरा भी देखिए, एक और इलाका, हाँ, एक और एरो, इसके माध्यम से ये देखते हैं। ये एक और सफलता मार्क की गई है एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर। ये यूक्रेन के खाते में मैदानी इलाके में सफलता है। तीसरी एक और सफलता दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यूक्रेन के द्वारा काफी कुछ आक्रामक अंदाज इस फ्रंट लाइन पर दिखाया जा रहा है। ये एक और गांव है जिसको कि आप देख सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से आ चुका है यूक्रेन के कब्जे में। यहाँ पर सफलता मिली है और रूसी सेना के द्वारा यहाँ पर एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक्स किए जा रहे थे, जिनकी वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग नहीं रही है। खैर जो भी है, ये जो बमबारी आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेनियन सैनिकों के ऊपर की जा रही है रूसी सैनिकों द्वारा, जिस कारण से ये पहचाना जा सकता है कि ये पूरा गांव रूसी यूक्रेनियन सेना के कब्जे में है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ये जो आप एक और गांव देख पा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा इलाका पीले रंग में है, बाकी का इलाका कंटेस्टेड रूप में है। सूत्रों का कहना है कि ये पूरा गांव यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। और जितने वीडियो सबूत है अभी, हालांकि उसके आधार पर अप्रोक्सीमेट लोकेशंस को पहचानते हुए एक पीले रंग में ये सफलता जोड़ दी गई है। लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि ये पूरा ही गांव यूक्रेन के कंट्रोल में है। इसको हम येलो रंग में यहाँ पर हम कर देते हैं। और इसके आधार पर एक चीज ड्रॉ की जा सकती है, कंक्लूजन, हाँ, ड्रॉ किया जा सकता है। आपको अगर ध्यान हो, नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ। आज से हमने 5-6 दिन पहले ये चीज जानी थी एक रिपोर्ट के माध्यम से, या कहें कुछ सूत्रों के माध्यम से, कि यहाँ पर वोस्तो ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में यूक्रेन के द्वारा बहुत सारे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं। और अब इनके रिजल्ट्स भी निकल कर आने लगे हैं। क्योंकि अगर
रूसी सेना को रोकना है तो डिफेंसिव मोड पर यह चीज नहीं की जा सकती है यूक्रेन के द्वारा। अगर रोकना है तो कुछ ऑफेंसिव करना होगा। और मेरे ख्याल से यूरोप इतना पैसा दे रहा है यूक्रेन को कि यूरोप के पैसे के दम पर कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए कम से कम अभी देखने को मिल सकता है कि यूक्रेन का ऑफेंसिव चल जाए। खैर, ये जो हाई नाम से गांव है, ये भी सूत्रों का कहना है कि ये पूरी तरीके से यूक्रेनियन सेना के कब्जे में आ चुका है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, जी हाँ, इसके आगे भी बात जाती है। ये देखिए, एक और एरो के माध्यम से एक और ही बना देता हूँ। इतनी जब एरोज बन ही गई हैं तो हम कुछ और बनाते हैं। यहाँ पर पूरी फ्रंट लाइन में, कहने का मतलब मेरा है कि यूक्रेन के द्वारा काउंटर ऑफेंसिव किए जा रहे हैं, जिसमें कि ये सफलता देखिए, ये 1-2 मैदानी इलाके हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये यूक्रेन के खाते में जोड़े गए हैं। ये जो वोवचे गांव है और ओलेक्सीवका गांव है, ये सूत्रों का कहना है कि ये पूरी तरीके से यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन हालांकि इन बातों को साबित करने के लिए अभी वीडियो सबूत नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास कहता है, ऐसा मेरा अनुमान कहता है कि ये बातें सत्य हैं। यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा बहुत जोर लगाया जा रहा है और ये रिजल्ट्स भी ला कर दे रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्रॉड फ्रंट लाइन ऑफेंसिव देखने को मिल रहा है यूक्रेन की ओर से। ब्रॉड फ्रंट लाइन ऑफेंसिव से मेरा मतलब है कि ये जो ऑफेंसिव है यूक्रेन के द्वारा, ये 1-2 गांव के आसपास नहीं, पूरी वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखने को मिल रहा है। इसका उद्देश्य एक ही है, इसका उद्देश्य यह है कि अगर अभी रूसी सेना को नहीं रोका गया तो यहाँ पर 3-4 गांव पार करने के बाद फिर पूरे मैदानी इलाके में पहुंच जाएगी रूसी सेना और उसके बाद ज़ैपोरिजिया शहर की ओर अग्रसर हो जाएगी रूसी सेना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ज़ैपोरिजिया शहर की ओर जो अभियान होगा ये निचले इलाके से, ज़ैपोरिजिया फ्रंट लाइन से नहीं होगा। ये अगर होगा तो वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की फ्रंट लाइन से आगे बढ़ते बढ़ते ही जो रूसी सेना ये ज़ैपोरिजिया की ओर जाने की कोशिश करेगी, ऐसा एनालिस्ट का कहना है, ऐसा मेरा थोड़ा सा अनुमान भी कहता है। खैर, ये सारी बातें तो हमने कर ली। बात करते हैं कुछ सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। यहाँ पर ज्यादा कुछ खास हालांकि नहीं था, वीडियो सबूत कुछ सफलता के नहीं आए थे। और यहाँ पर बात करेंगे तो 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 एयर मोबाइल ब्रिगेड, 2 असॉल्ट ब्रिगेड, 2 नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान 295 यूक्रेनियन सैनिक, 1 टैंक, 1 अमेरिकन मेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2 मोटार व्हीकल, ये सारे नुकसान देखने को मिले थे बीते 24 घंटे में। और यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा है 1 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 1 माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड, 1 मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड, 1 टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था। कुल नुकसान 145 यूक्रेनियन सैनिक और 2 आर्टिलरी गन और एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक कुछ देखने को मिली थी। रूस का बोलबाला रहता है, रूसी सेना के द्वारा एफपीवी ड्रोन्स का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जो कि स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी काफी कुछ देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा है। और लिमान शहर, यहाँ पर स्थिति अब थोड़ी सी साफ होने लगी है। रूसी सेना यहाँ पर मौजूद है लिमान शहर में काफी अंदर तक, और वीडियो सबूत इसकी पुष्टि करते हैं। वीडियो सबूत के आधार पर ये लाल रंग में जो सफलता आप देख सकते हैं ये मार्क की गई है। इसमें कुछ रिहायशी इलाका है, कुछ ये, हाँ, ये लिमान शहर की एक समय में एक एयरफील्ड, अस्थाई एयरफील्ड हुआ करती थी। कुछ खेत खलियान के इलाके, इसमें कुछ जंगल के भी इलाके शामिल है, आप देख सकते हैं। ये सब रूसी सेना के कब्जे में आ चुके हैं। एक ठीक ठाक सफलता इस इलाके में कही जा सकती है। एक तरफ यूक्रेन के द्वारा वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस के आसपास एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहां पर चल रहा है ऑफेंसिव, और रूसी सेना का ऑफेंसिव भी चल रहा है अपनी रफ्तार से स्लोवियांस्क फ्रंट लाइन पर। ये चीज देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं कुपियांस्क की ओर। कुपियांस्क में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेन के द्वारा ज्यादा पहचानी गई है थोड़ी सी। हालांकि ये फॉर श्योर अभी के लिए सफलता के तौर पर मार्क नहीं किए गए हैं। रूसी सेना यहाँ पर सफलता के तौर पर स्थायी रूप से पहुंच चुकी है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की जा सकी है, जिस कारण से अभी इसको होल्ड पर रखा गया है। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो फिर जरूर चेंजेस मैप पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये यूक्रेन के द्वारा इतनी सारी ड्रोन स्ट्राइक हमें बताते हैं कि यहाँ पर भी रूसी सेना के द्वारा बहुत सारे ऑफेंसिव ऑपरेशन किए जा रहे हैं।
और इसके बाद हम देखें तो शायद मैं खोज रहा हूँ ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, अगर मुझे मिल जाए। हाँ, निचले इलाके में मुझे मिली। ज़पैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हमें बताती है कि एक मैकेनाइज्ड ब्रिगेड और एक नेशनल गार्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया गया था बीते 24 घंटे में। कुल नुकसान 150 यूक्रेनियन सैनिक, 12 मोटार व्हीकल, 5 एम्यूनिशन डिपो जहां पर गोली बारूद ये सब रखा जाता है यूक्रेनियन सेना का, कुछ बमबारी खार्किव के आसपास, और इसके अतिरिक्त कुछ खास नहीं। यहाँ पर ये जो छोटे से लाल इलाके हैं, यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जाए। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। यूक्रेन की ओर से अगर ये रिपोर्ट हम देखें तो इसमें जिक्र है 125 ड्रोन का, जिसमें से कि यूक्रेन का कहना है इन्होंने 110 मार गिरा दिए हैं। इस तथ्य पर कितना भरोसा करना है कितना नहीं, ये मैं आपके फैसले के ऊपर छोड़ता हूँ। आपका जो भी फैसला हो ये आप मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते। खैर, रूसी सेना की ओर से शायद आज रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई, एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।